बच्चों के खिलौने कितने प्यारे होते हैं, है ना? एक दोस्त, एक साथी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही खिलौना एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने का कारण बन जाए? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो आपको अंदर तक हिला देगी। हम सबने बचपन में अपने खिलौनों से बातें की हैं, उन्हें अपने सीक्रेट्स बताए हैं, है ना? वो एक बहुत ही मासूम, एक बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। पर अब जरा सोचिए कि अगर वही प्यारा सा खिलौना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए, एक ऐसा बुरा सपना जिससे आप कभी जाग ही ना पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। हम बात कर रहे हैं साल 1918 की। एक 17 साल का लड़का था जिसका नाम था एइची सुजुकी, और उसकी एक छोटी सी बहन थी, किकुको, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। अब सुजुकी परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम करके घर में हाथ बटाती थी। और इसी बीच छोटी सी किकुको का चौथा जन्मदिन आने वाला था, और उस बच्ची की बस एक ही ख्वाहिश थी, एक खूबसूरत सी गुड़िया। अपनी बहन की ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एकी जी ने जैसे तैसे पैसे जमा किए और फिर बाजार में उसे गुड़िया दिखी। एक पारंपरिक जापानी गुड़िया जिसने लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था और उसके काले बाल गर्दन तक थे। देखते ही उसे लगा बस यही है वो गुड़िया। जब किकुको ने उस गुड़िया को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने उस गुड़िया को अपना ही एक नाम दे दिया, ओकिको। और बस वो दोनों ऐसे हो गए जैसे एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, हमेशा साथ, हर पल। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। अचानक किकुको को मलेरिया हो गया और अपनी आखिरी सांस तक उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी प्यारी ओकिको गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा। अब परिवार के लिए किकुको के साथ उस गुड़िया का अंतिम संस्कार करना मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने उसकी याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर सजा दिया। और बस यहीं से उस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई। पहले तो घर में अजीब सी फुसफुसाहटें और कभी-कभी चिक्कुको की हंसी सुनाई देने लगी। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि गुड़िया अपनी जगह पर नहीं है, बल्कि वो किकुको की बनाई हुई ड्राइंग्स के पास रखी हुई है। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात तो कुछ और ही थी। गुड़िया के बाल वो अपने आप लंबे हो रहे थे। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। मतलब गुड़िया के बाल बिल्कुल इंसानों की तरह बढ़ रहे थे। उनका रंग भी हल्का भूरा होने लगा था और बालों में स्प्लिट एंड्स, मतलब दो मुंहे बाल भी दिखने लगे थे। अब परिवार को ये समझने देर नहीं लगी कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। अब इस सब से परेशान होकर माँ ने सोचा कि शायद बाल काटने से सब ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे गर्दन तक काट दिए। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। बाल कटते ही घर में खौफ का एक नया दौर शुरू हो गया। परिवार के हर सदस्य को एक जैसे डरावने सपने आने लगे। एक रात तो हद ही हो गई जब माँ की नींद खुली और उन्होंने देखा कि वो गुड़िया उनकी छाती पर बैठी है, और अब वो अपना सिर घुमा सकती थी और अपनी पलकें भी झपका सकती थी। अब तो परिवार का डर के मारे बुरा हाल था। उन्होंने फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए, इस गुड़िया से छुटकारा पाना ही होगा। तो इस पूरे आतंक को खत्म करने के लिए पिता ने उस गुड़िया को लिया और घर के पास एक खेत में ले जाकर दफना दिया। उन्हें लगा चलो अब सब खत्म। लेकिन उसी रात जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से पूरे घर की नींद खुल गई, और उस आवाज के साथ एक बच्चे के दर्द से रोने की आवाज आ रही थी, बिल्कुल किकोको की तरह। पिता ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और सामने वही ओकिको गुड़िया खड़ी थी, अपने आप। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल एक जिंदा सांप की तरह बढ़े और उनके पिता की गर्दन के चारों ओर लिपट गए, उनका गला घोटने लगे। जब कुछ काम नहीं आया तो एकीची ने घबराहट में जोर से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। और बस ये नाम सुनते ही गुड़िया एकदम से बेजान हो गई और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उन्हें लगा शायद अब ये खौफ खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। उस रात के बाद परिवार ने ना जाने कितनी बार उस गुड़िया से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, पर हर बार वो वापस आ जाती। 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल तक वो परिवार उस खौफ के साए में जीता रहा। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उस गुड़िया को पास के एक बौद्ध मंदिर मन्नेनजी के भिक्षुओं को सौंप दिया।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लगभग 100 साल बाद भी वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में है और उसके राज आज भी जिंदा हैं। सुनिए, आज भी उस गुड़िया के बाल बढ़ते हैं। मंदिर के भिक्षुओं को उन्हें काटना पड़ता है। उसकी फोटो खींचना भी मना है। कहते हैं बुरे सपने आते हैं। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, अब उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खोल रहा है और अंदर दांत जैसी कोई चीज दिख रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस गुड़िया में सच में किकुकू की आत्मा है जो अपने परिवार से बिछड़ने का दुख मना रही है, या फिर उस मासूम से खिलौने के अंदर कोई बहुत ही भयानक शैतानी ताकत जाग चुकी है? इसका जवाब आज तक एक राज है।